हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स को कवर करेंगे। और इसका देखिए कुछ क्लास ऑलरेडी आपको अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। जो भी छात्र नए हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको बुक जितने भी आपका प्रिपेयर हो रहा है, लेटेस्ट आपका न्यू एडिशन, आपको सारा कुछ वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो करके भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए आपका एक्सपेक्टेड आपके सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका है, जो संभावित क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसमें आपका एग्जाम्पलर एनसीईआरटी विथ आपका प्रीवियस ईयर के साथ दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। इसका कंप्लीटली रिवीजन पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन करके जो है सारे क्वेश्चन पेपर को लेकर के आप रिविजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 2018 की शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है और फिर से इस क्वेश्चन को 2018 में आपका रिपीट किया गया है। तो ये सभी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो टेक्नीशियन में आने की पूरी प्रबल संभावनाएं होंगी, तो आप इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे। देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कूलम। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। केल्विन की अगर बात करेंगे तो ये आपका तापमान का एसआई मात्रक होता है। और किलोग्राम आपके द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, ये आपको वहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर लगाइए इसका। राइट आंसर आपका क्या है, तो देखिए विस्थापन जो कि आपका एक शॉर्टेस्ट आपका डिस्टेंस है जिसे विस्थापन कहा जाता है और इसका मात्रक आपका मीटर होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। चलिए आंसर लगाइए इसका। करेक्ट आंसर आपका क्या है, इनमें से किस भौतिक मात्रा की इकाई एक समान है। तो यहाँ पर देखिए कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सभी की अगर दोस्तों बात करेंगे तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि न्यूटन को किस रूप में लिखा जा सकता है, और ऑप्शन आपको दिया रहता है। तो केजी मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। दाब की अगर बात करेंगे तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है और पास्कल को लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं जो ऑलरेडी रेलवे ने पूछा हुआ है। अगला देखिए आपको बल दिया गया है, तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है और कार्य का जूल होता है। तो ये सभी आपका डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए बल दिया गया, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है जिसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। और संवेग की अगर बात करेंगे ये आपका केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सभी आपका डिफरेंस यूनिट है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल है। ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट किया गया है और यहाँ पर देख भी पाएंगे एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। इस बार आपका करेंटली जो एएलपी कंडक्ट हुआ है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ये आपको पर पूछा है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि 1 लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। देखिए अगर किलोमीटर में पूछा जाता है तो आपको 1000 से यहाँ पर डिवाइड करना है, तो 10⁻12 आपका 12 आ जाएगा। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए प्रतिरोध का एसआई इकाई आपका राइट आंसर ओम हो जाएगा। और प्रतिरोधकता की अगर बात करेंगे तो ये आपका ओम मीटर हो जाएगा। न्यूटन अभी मैंने आपको जस्ट रिवील कराया है। बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। कूलम विद्युत आवेश का होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है, ये आपको पर पूछा आ रहा है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कूलम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। कूलम की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। वाट आपका विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। और जूल आपका कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर। पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि एम्पियर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसे सीरीज में जोड़ा जाता है।
जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे पोटेंशियोमीटर का तो इसे आपका समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइए, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वाट, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए वाट जो होता है ये आपका P = आपका W अपॉन आपका T इसका फॉर्मूला होता है, जिसे विद्युत शक्ति कहा जाता है। इसका मात्रक की बात करेंगे तो ये आपका वाट होता है। छात्रों यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका ऑप्शन में आपको दिया रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन में जूल पर सेकेंड। तो देखिए वर्क का ऐसा ही मात्रक आपका जूल हो जाएगा और समय का आपका सेकेंड हो जाएगा। तो ये जूल पर सेकेंड भी आपके ऑप्शन में दिया रहता है, तो ऑप्शन आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि दबाव की एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए दाब की एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। और देखिए पास्कल को लिखा जाता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए अभी मैंने आपको जस्ट कवर कराया है, क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो जो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो देखिए फ्रेंड्स इसे एस्ट्रोनॉमिकल कहा जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आपके प्रकाश किरण होता है ये पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुँचते हैं। और प्रकाश जो होता है सूर्य प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, और सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 3 जो है आपका 8.3 मिनट का समय लगता है। और जो प्रकाश का वेग होता है ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। वोल्ट की अगर दोस्तों बात करेंगे तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, केल्विन आपका तापमान का एसआई मात्रक है, और पास्कल जो है आपका पास्कल ये आपका दाब का मात्रक है। यहाँ से देखिए जो आपका लगातार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और इस बार भी क्वेश्चन आपके संभवतः एएलपी के अंतर्गत आपके पूछे गए थे। जो आपका न्यूटन है इसका पूछा गया था बल का निम्न में से कौन सा मात्रक है। तो ध्यान रखेंगे न्यूटन में ना दे करके आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक जो आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसे जी कहा जाता है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो डी फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है जी का वैल्यू क्या होता है तो आपको याद रखना है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, F = आपका जी m1 × m2 अपॉन आपका r स्क्वायर होता है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पूछा जाता है या तो कई बार आपके फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सभी जो है ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, बल का मात्रक न्यूटन और उत्क्षेप बल का भी मात्रक आपका न्यूटन होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी अन्य सभी का आपका डिफरेंट है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक आपका पूछा गया है ऑलरेडी आपका जो है आरआरसी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट में, याद रखेंगे लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए पूछा जाता है कि जो आपका जी का मात्रक है ये निम्न में से किसके मात्रक के समान है। तो ऑप्शन में आपको त्वरण दिया रहता है, क्योंकि जो जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और वही फ्रेंड्स अगर बात करेंगे त्वरण का तो इसका भी मात्रक आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो देखिए आपका बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और आपके वजन का। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों का यूनिट आपका समान है। बाकी दोस्तों अगर अन्य सभी में बात करेंगे तो वजन का यहाँ पर न्यूटन और जो है त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वजन का आपका जो है ये आपका न्यूटन और द्रव्यमान का आपका केजी, वजन का न्यूटन, संवेग का केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो इन सभी का आपका डिफरेंस है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। चलिए आंसर लगाइए, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केल्विन, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में देखिए ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि जो आपका सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट, ये सभी आपके तापमान का यूनिट होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में इस प्रकार से दिया रहता है कि निम्न में से कौन सा तापमान की इकाई नहीं है, तब वैसे केस में आप डिग्री को यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ये पूछा जाता है कि कौन सा इकाई है, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ये आपका केल्विन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कई बार आपको जैसे कि कुछ आपका यूनिट दिया रहता है और आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें आपको 273 को आपको ऐड करना है, जबकि केल्विन टू अगर हम लोग यहाँ पर सेल्सियस पर आते हैं तो 273 को आपको माइनस करना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा राशि है जो कि साथ साथ नहीं चलता है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा समय। बाकी देखिए अगर त्वरण की आप बात करेंगे या दूरी की बात करेंगे या वेग की बात करेंगे, ये अन्य सभी क्या है कि एक दूसरे के सापेक्ष चलता है, जबकि समय एक स्वतंत्र यूनिट है आपका। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर पूछा जा रहा है कि डैश के बराबर होता है, यानी जो आपका वायुमंडलीय दबाव होता है एक एटमॉस्फेयर, ये किसके इक्वल होता है। तो ये आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कई बार आपको दिया रहता है एक टीएम बराबर एटीएम बराबर कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखनी है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का ऐसा मात्रक आपका जूल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। डेसिबल फ्रेंड्स अगर बात करी जाए तो ये आपका ध्वनि की प्रबलता की मात्रक होता है। आशुशक्ति ये शक्ति की इकाई होता है जिसे एचपी कहा जाता है। देखिए समुद्री मील दिया गया है कि नौचालन में तय की गई दूरी को कहा जाता है, जो बिल्कुल करेक्ट है। डॉप्सन की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो ये ओजोन परत की जो मोटाई को मापा जाता है, ये डॉप्सन में मापा जाता है, जबकि यहाँ पर दिया जा रहा है उष्मा की इकाई, जो बिल्कुल आपका गलत है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भार का एसआई इकाई क्या है। आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। भार का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भार का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है और देखिए भार का राइट आंसर हमारा हो जाएगा न्यूटन। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका बल होता है इसका एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, जबकि आपको ये पूछा जाता है कि सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका होता है डाइन, ध्यान रखिएगा। और किलोग्राम का एसआई मात्रक, जो किलोग्राम होता है ये आपका द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। और ग्राम जो है फ्रेंड्स ये आपका किलोग्राम का ही एक छोटा सा यूनिट है जिसको हम लोग सीजीएस में लेते हैं। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। एएलपी टेक्नीशियन 2014 के शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। और इस बार आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड एनसीईआरटी से हुबहू क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी लगातार आपको कवर कराए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग जितने भी एनसीईआरटी आपको दिया गया है प्रॉपर तरीका से कवर करते रहेंगे। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए स्पेशल अभी आपका लेटेस्ट आपका एग्जाम को देखते हुए, जैसे अभी आपका एएलपी कंडक्ट हुआ है, साथ ही साथ आपका आरपीएफ एसआई कंडक्ट हुआ है, इसके बेसिस पर लेटेस्ट भी एक आपका जो है बैच आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपका ओवरऑल ग्रेड 1 और ग्रेड आपका 3 के लिए अलग अलग फुल टेस्ट आपका, और साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट वाइज A to Z आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड जितने भी पटना के ओवरऑल आपके संस्थान में जितने भी आपका कलेक्शन आपका हुआ है क्वेश्चंस का, जितने भी आपका टेस्ट चला है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, या पटना एनआईटी घाट पर जितने भी आपका टेस्ट चला है, इन सभी का कलेक्शन जो है आपको इसी नोट्स के अंतर्गत आपको दिया जा रहा है, जिसमें कि सभी क्लास नोट्स का आपको जो है कंप्लीटली आपको निचोड़ क्वेश्चन सिलेक्टिव दिया जा रहा है। जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज करके दिया जा रहा है। साइंस का ज़्यादा वेटेज यानी कि 40 क्वेश्चन होने के कारण से, क्योंकि साइंस एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिससे कि आप फाइनली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एक ही एग्जाम के बाद फाइनली आपका मेरिट लगना है। तो इस कारण से आपको साइंस को बेहतर करके जाना है। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का कंप्लीटली A to Z आपको यहाँ पर जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है, प्लस जितने भी आपका लेटेस्ट आपका एडिशन आपका लॉन्च हुआ है ये सारा कुछ आपको दिया गया। अभी देखिए खास करके एक आरआरबी जो है टेक्नीशियन के लिए एएलपी का जो अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसका देखिए कंप्लीटली जितने भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसके साथ साथ न्यू क्वेश्चन को ऐड करके एक बुक अभी आपका लॉन्च हुआ है जिसको डाल दिया गया है। तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग कॉल या SMS करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो 620-3540-262 पर आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो नंबर का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट करेंगे 620-3540-262, इस पर कॉल या SMS करेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। जिसके लिए आपको 99 आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना है, क्योंकि आप 99 अगर पेमेंट करते हैं
इसी के अंतर्गत आने वाला आपका ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल, साथ ही साथ आपका जो है एनटीपीसी का कंप्लीटली इस पर मटेरियल्स आपको दिया जाएगा। वन टाइम आपको पेमेंट करके ऐड होना है। अगर आप इसके अंतर्गत ज्वाइन कर लेते हैं, किसी प्रकार का अगर आपका बुक का डिमांड होता है तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सिर्फ आपको कॉल या एसएमएस करके आपको एक्स्ट्रा में बताना रहता है। क्लियर है सारी चीज़ें। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और देखिए जितनी भी आपका पीडीएफ जाएगा पेड बैच के अंतर्गत, ये आपको आंसर टिक करके जाएगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से एक बार में सारे क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर पाएंगे, तो किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संवेग की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट कवर किया हुआ है केजी मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। देखिए उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है ये आपको पर बताने हैं। चलिए आंसर लगाइए इसका। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अशुशक्ति। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा सापेक्ष घनत्व, क्योंकि ये आपका यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके रेशियो के फॉर्म में होते हैं और इसका यूनिट आपका कंप्लीटली कट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि 1 नैनोमीटर क्या है। चलिए आंसर लगाइए इसका। राइट आंसर क्या है। 1 नैनोमीटर बात करेंगे तो ये आपका 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। केल्विन पैमाने पर मानव कक्षीय तापमान कितना होता है। केल्विन पैमाने पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 98 केल्विन होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होता है ये आपका पारसेक होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। यहाँ पर देखिए साथियों हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा रेडियन। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियन। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। आंसर लगाइए इसका। करेक्ट आंसर आपका क्या है। एक पारसेक बराबर दोस्तों अगर बात की जाए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.26 आपका प्रकाश वर्ष होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा करके इसको आप याद करेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो 10⁻⁻12 मीटर के। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल डैश के बराबर होता है। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा। cos थीटा की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए आपका F से आपका न्यूटन हो जाएगा, यानी कि जो आपका बल है इसका न्यूटन, और S जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट है इसका आपका मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पास्कल किसकी इकाई है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा दाब की एसआई मात्रक पास्कल है। और देखिए पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैंडिला मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन इसको कंप्लीटली आप रिवीजन करिए और आप यकीनन मानिए कि आपके टेक्नीशियन के अंतर्गत 100% हूबहू क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के बेसिस आपका एनसीईआरटी को सिलेक्ट किया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का यहाँ पर आपको चुनाव करना है। चलिए इसका आंसर लगाइए आप लोग। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपको दिया गया है त्वरण। त्वरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए आपका 3 के साथ चला जाएगा, और एक ही ऑप्शन यानी कि पहला में आपको दिख रहा है तो डायरेक्टली आप आंसर को हिट करिए। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको बल दिया गया है, तो बल का ऐसा मात्रक आपका यहाँ पर जूल हो जाएगा। ठीक है, बल का आपका क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा। और देखिए फिर न्यूटन को आपका लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रक आपका जूल होता है, और आवेग का फ्रेंड्स आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए चला जाएगा, देखिए आवेग का यहाँ पर आपका 2 के साथ चला जाएगा, न्यूटन आपका सेकेंड के साथ चला जाएगा। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है सारी चीज़ों को आप यहाँ पर याद रखेंगे, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। चलिए फटाफट आंसर लगाते चलेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का जा रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता का पूछा जा रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर प्रतिरोध के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये आपका ओम होगा और प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो ओम मीटर। तो इस प्रकार से आपका सी करेक्ट है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। वोल्ट पर एम्पियर की दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू आपका आई आर होता है, आर इक्वल टू आपका भी अपॉन आपका आई होता है। तो देखिए वोल्ट पर एम्पियर आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है। लगाइए आंसर आप लोग। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो ओम होता है, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका ओम्स लॉ जो है इसका फॉर्मूला होता है भी इक्वल टू आपका आई आर। यहाँ से कई बार आपके न्यूमेरिकल आपके पूछे गए हैं, आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और इसका देखिए कंप्लीटली जितनी भी आपका न्यूमेरिकल का आपका पीडीएफ है ये कंप्लीटली आपको डाला जा चुका है पेड बैच के अंतर्गत। तो जो भी छात्र न्यूमेरिकल को कंप्लीटली नहीं लगाए हैं, आप न्यूमेरिकल को कंप्लीटली आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितनी भी न्यूमेरिकल है ये आपका प्रीवियस ईयर प्लस आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एएलपी अभी आपका कंडक्ट हुआ है इसके बेसिस पर आपका न्यूमेरिकल भी आपको डाल दिया गया है। क्योंकि आप साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, सीधा एएलपी से डबल है आपका टेक्नीशियन के अंतर्गत। तो न्यूमेरिकल आपका निश्चित रूप से आपका पूछा जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल है उसमें आपका मेंशन किया हुआ है कि वो एग्जाम में जो है कब आपके किस शिफ्ट में आपका पूछा हुआ है। तो सारा कुछ आपका क्लियर तरीका से लिखा हुआ है और सोल्यूशन इसका काफ़ी बेहतरीन है, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन की इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों आवर्धन जो होता है एम इक्वल टू आपका ये आपका माइनस भी अपॉन यू इक्वल टू आपका एच डैश अपॉन आपका एच होता है। तो ये रेशियो के फॉर्म में होता है, इस कारण से आवर्धन की कोई यूनिट नहीं होता है। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसकी कोई इकाई नहीं होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक डैश होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वाट। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। मीटर, डायोप्टर, जूल, न्यूटन। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा मीटर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कई बार हमारा प्रश्न पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है तो कैलोरी नहीं है। इसके अलावा आपका एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का, न्यूटन आपका बल का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि लंबाई की एसआई इकाई डैश है। लंबाई की एसआई इकाई आपका करेक्ट आंसर मीटर हो जाएगा। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। त्वरण देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको कवर करा चुका है ऑलरेडी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेहिचक आंसर लगाना है, आपका पहला ऑप्शन राइट है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया था। जबकि बात करेंगे हम लोग रेडियम का, तो रेडियम का खोज किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेकुलर के द्वारा। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। चलिए आंसर बताइए। तो जूल की फ्रेंड्स बात करेंगे तो जूल में ऊर्जा को मापा जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चलिए आंसर लगाइए। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेबर। और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस बार आपका लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एएलपी के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। न्यूटन दोस्तों आपका बल का मात्रक होता है, जिसे आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे चीज़ों को, जिसे कि आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बल का प्रतिरोध जो है का मात्रक आपका ओम होता है, शक्ति का मात्रक आपका वाट है, और दाब का आपका पास्कल होता है, जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस क्लास में टोटल आपका दिया गया था 55 क्वेश्चन, जो ओवरऑल आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन था,
जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होंगी। और समय को देखते हुए जितनी भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो रहा है और जितनी भी आपका लेटेस्ट आपका बुक प्रिपेयर हो रहा है, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो नए छात्र हैं फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्लास अपलोड किया जाए इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, जिससे कि आप बेहतर साइंस के अंतर्गत इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तभी आप जो है जितने भी क्वेश्चन आपको डाला गया अगर आप बेहतर तरीका से रिवीजन कर लेते हैं तो आप यकीनन मानिए कि 35 इसमें प्लस आपका स्कोर आपका आ जाएगा निश्चित रूप से आपका। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।